अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती वंदना जैन। मुनि श्री, तीन लोक में जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के जितने भी गुण हैं, उन गुणों की जितनी भी पर्याय हैं, उतनी बार आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, हमारे जीवन में स्वाध्याय का क्या महत्व है? देखने में आता है अभी वर्तमान में कि स्वाध्याय में बहुत कम लोगों की रुचि होती है और बहुत कम लोग स्वाध्याय करते हैं। और जबकि कोई भी पूजन करें या कोई भी क्रिया करें तो उसमें हेय उपाधेय का ज्ञान होना चाहिए, और बिना स्वाध्याय के हेय उपाधेय का ज्ञान होता नहीं है। उदाहरण के लिए एक पूजा है समुच्च पूजा, उसमें एक लाइन आती है, उस लाइन में आदमी को दुखी होना चाहिए, रोना चाहिए, लेकिन ऑर्केस्ट्रा चलती रहती है, लोग डांस करते हैं। उसमें बोलते हैं अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्नेत्रय निधि को नहीं पहचाना। अब ये पंक्ति दुखी होने वाली है, लेकिन लोग संगीत के साथ डांस करते हैं। नमोस्तु महाराज। पहली बात, वो पंक्ति एक्चुअली उदासीन होने के लिए है। जो दुखी होगा वो पाप के बंध को प्राप्त होगा, आप समझना। वो पंक्ति आपके अंदर संसार से उदासीनता दे दे, इसके लिए वो पंक्तियां हैं। मैंने तो बहुत पंचगणक देखे, विधान देखे, वो सब ढिकचिक ढिकचिक में सब निकल जाता है। उन्हें कोई मतलब नहीं क्या पंक्ति चल रही है, बस होना चाहिए धम धम। तो ये विधान और पूजन करने की पद्धति नहीं है। पहले आप विधान कर लें, फिर भजनों पर बढ़िया अच्छा नृत्य करें। अभी भक्तांबर विधान होगा तुमेन में, और अप्रमित सागर जी करवाएंगे। आप देखना कि विधान कैसे करते हैं, कैसे कराया जाता है। ऐसे नहीं होता कि बस नाच नाच के होता हो। पहले भक्तांबर जी का पाठ होता है, फिर उसका हिंदी में जो अनुवाद है उसका भक्तिपूर्वक उच्चारण करते हैं, फिर मंत्रों का उच्चारण करके अर्घ चढ़ाते हैं। इसके बाद गीत और भगवान का नृत्य, पहले पूजन फिर बाद में भक्ति। तो ये पैटर्न है। स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को चीज़ें समझ में आती है, क्या सही है क्या गलत है। आचार्य त्रिवेद्याचार्य भावसेन स्वामी लिखते हैं, संयमाय श्रुतम दत्ते नरो धर्माय संयमम। संयम को, श्रुत को संयम के लिए धारण करते, नर देह धर्म धारण करने के लिए है। स्वाध्याय जो आप कर रहे हैं वो संयम को धारण करने के लिए है। स्वाध्यायी प्रेमी जीव संयम के लिए तड़पता है कि मेरे कब परिणाम हो जाए कि मैं संयम ले लूं, व्रती बन जाऊं, महाव्रती बन जाऊं, अणुव्रती बन जाऊं। स्वाध्याय बड़ी मधुर चीज है। मेरा मानना है जो बीच का काल है, जो मुनि स्वाध्याय में जी रहे हैं वही जी पाएंगे, बाकी नहीं जी पाएंगे। स्वाध्याय ही परम तप है। आचार्य वीर नंदी स्वामी ने एक बात कही है आचार सार ग्रंथ में कि अगर मुनि बनके आप श्रुत की परंपरा चला पाएं, श्रुत का पठन पाठन लेखन कर पाएं तो मुनि बने, अन्यथा जिन शासन पर भारभूत ना बने। ऐसा आचार सार ग्रंथ में आचार्य वीर नंदी स्वामी ने 10वीं शताब्दी में लिखा था। तो श्रुत बहुत आवश्यक है, स्वाध्याय आवश्यक है। अभी महिमा नहीं पता, कभी आप बैठना, आपको हम ताड़पत्रों के ऊपर प्रवचन देंगे आचार्यों ने ग्रंथ कैसे लिखे हैं। उनकी गर्दनें टेढ़ी हो गई, लिखते लिखते ज़्यादा सोचने और लिखने के कारण उनके दिमागों की नसें सूखने लगी। मेरा चश्मा क्यों लगा? पहले मुझे चश्मा थोड़ा ना लगता था, मैं जब ब्रह्मचारी था। आपने देखा है, जब मैंने ताड़पत्रों से ग्रंथों का अनुवाद किया तो लाइट कम थी और वो बहुत बारीक अक्षर होते थे। इतने से कागज, इतने से में केवल 2 इंची में 12 लाइन रहती थी। उनको लेंस से देखना, कभी लाइट होती थी कभी नहीं होती थी, उसके कारण ये चश्मे का पावर बढ़ गया। कोई बात नहीं, बढ़ जाने तो अपने को क्या है, उसके बढ़ जाने से क्या हो जाता है। हमने जिनवाणी की सेवा की है, आज आंखों का पावर बढ़ गया है, कोई बात नहीं, कल ज्ञान का पावर, केवल ज्ञान भी मिलेगा। स्वाध्याय करना चाहिए, यही श्रावक के लिए उचित है, क्योंकि पंचम काल में तो बड़ा दुख है। स्वाध्याय करते रहेंगे तो दुख सहने की शक्ति आएगी, ऐसा समझ। अगली